Welcome to my channel. कहते हैं इंसान गुनाह करता है मगर रब थकता नहीं बख्शने से, मगर वही रब दिल से की गई तौबा चाहता है, दिखावे से नहीं। ये कहानी है सिकंदर की। एक चौर, एक लठीरा जो हर रात जुर्म करता और हर दिन सूता रहता, मगर उसे क्या खबर थी कि उसके लिए भी एक ऐसी रोशनी लिखी गई है जो दिल के अंधेरे चीर देगी। सिकंदर एक गरीब बस्ती में पैदा हुआ। बाप मजदूर था, माँ बीमार। भूख, फाके, धके, बचपन से यही मकदर था। पहले पहल छोटे मोटे चौरियां की, दुकानों से फल, बाजार से कपड़े, फिर बड़े हाथ मारने लगा। घरों में नकब, राहगीरों से सामान छीनना, मस्जिदों से जूते तक चरा लेता था। वक्त गुजरता गया और सिकंदर एक मुकम्मल चौर बन गया। कोई भी उस पर एतबार न करता। गलियों में उसका नाम खौफ से लिया जाता। सिकंदर आ गया, सब संभाल लो, मगर उसकी आंखों में कोई निदामत न थी, सिर्फ गुस्सा, मायूसी और सवाल, अल्लाह अगर होता तो मैं यूं न जीता। एक रात सिकंदर एक बड़ी कोठी में घुसा। न कोई मुहाफिज, न कुत्ता, सब कुछ आसान लग रहा था। अंधेरे में चलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। हर चीज कीमती, सोना, जेवरात, पैसे। मगर अचानक किसी कमरे से आवाज आई, कुरान की तिलावत की आवाज, जिसका मतलब था मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। सिकंदर रख गया, दिल धड़कने लगा। वो आहिस्ता से कमरे में झांका। एक बूढ़ा शख्स फजर से पहले कुरान पढ़ रहा था। सिकंदर तो चोरी करने आया था, मगर कुछ भी न चुरा सका। कदम जैसे बांध गए। सिकंदर बाहर निकला, दौड़ा, घर पहुंचा, मगर नींद न आई। दिल में एक जंग छुड़ चुकी थी। क्या वाकई अल्लाह की रहमत हर चीज को घेरे हुए है? क्या मेरे लिए भी कोई दर खुला है? इस रात सिकंदर ने पहली बार सजदा किया। पहली बार आंखों से आंसू निकले। या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, माफ कर दे। सुबह सिकंदर ने बाजार का रख किया। एक मस्जिद में बैठा, बुजुर्ग से पूछा, अगर कोई सारी जिंदगी गुनाह करता रहे और फिर एक दिन माफी मांगे तो क्या अल्लाह माफ करता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई चीज नहीं। वो कहता है, मेरी तरफ पलट आओ, मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। सिकंदर की आंखें भर आईं। वो जान चुका था उसका नया सफर अब शुरू हो चुका था। सिकंदर ने तौबा कर ली, चोरी छोड़ दी, नमाज शुरू कर दी, मगर जिंदगी आसान न हुई। लोगों ने थो थोकी, दुकानदारों ने भगाया, मोहल्ले वालों ने मजाक उड़ाया, मगर सिकंदर ने हार न मानी। कई दिन बगैर रोजी के गुजरे। एक दिन वो फाके से मस्जिद में बैठा था। या अल्लाह, मैंने तौबा की, तूने कहा था रिस्क दूंगा, कहाँ है? तब है कहाँ है? एक शख्स आया, लंबा सफर तय करके, कहने लगा, मुझे किसी फकीर का जिक्र मिला था जो सच्ची तौबा करके यहाँ आया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। सिकंदर ने हैरानी से पूछा, क्या नाम बताया उसका? बस इतना कहा, वो चौर था, अब अल्लाह का बंदा बन गया है। ये सुनकर सिकंदर रो पड़ा। अल्लाह ने रिस्क भेज दिया ईमान के दर पर। चंद साल गुजरे। सिकंदर एक आलम दीन का शागिर्द बन चुका था। नमाजें पढ़ाता, बच्चों को कुरान सिखाता, फकीरों को खाना खिलाता। एक दिन उसी कोठी के मालिक का इंतकाल हो गया, वही जहां से वो चोरी करने गया था। सिकंदर ने जनाजा पढ़ाया। लोग हैरान थे, वो चूर अब इमाम बन गया। सिकंदर ने कब्र पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, वो रात न होती तो आज मैं भी इसी कब्र में गुनाहों के साथ होता। वो कहते हैं वही सिकंदर जो चूर था अल्लाह का वली बन गया। क्यों? क्योंकि उसने सच में तौबा की और अल्लाह ने उसे अपनी रहमत में ढांप लिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गुनाहों में डूब चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब वापसी मुमकिन नहीं, तो जान लो अल्लाह की रहमत तुम्हारे इंतजार में है। बस एक सच्चा सजदा और तुम बख्शे जाओगे।